Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new topic, that is accounting for right issue. Accounting for right issue is very similar to accounting for issue of shares. हम लोग issue of shares में अलग अलग events record करते थे, like application का अलग, allotment का अलग, calls का अलग, but यहाँ पे right issue में सिर्फ एक entry होगा. क्या होगा? Bank to equity share capital. And if you have प्रीमियम तो आपका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिंपल क्वेश्चन. सपोज देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है. अ कंपनी हैविंग 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एज इट्स इशूड शेयर कैपिटल. ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू है 21 का. राइट्स इशू हुआ है इन द रेशियो 1:10. मतलब हर 10 शेयर पे आप एक शेयर इशू करोगे तो टोटल आपके पास 70,000 शेयर्स है. उस केस में आप 7,000 शेयर्स इशू करोगे. ठीक है, कितने रुपए पे? 10 रुपए पे आपको जर्नल एंट्री पास करना है. सो सिंपल, 7,000 इंटू 10 आपको 70,000 रुपीज़ मिलेंगे. आपका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 रुपीज़. अगर अब सेकेंड एग्जाम्पल 5 देखते हैं. ठीक है, कंपनी 1 लाख शेयर्स है उसके पास, 10 रुपये का ईच, मार्केट वैल्यू ऑफ 46. राइट इशू करते हैं द रेशियो ऑफ 1:10 एंड इशू प्राइस ऑफ 31. अब देखो यहाँ पे फेस वैल्यू हमें साफ दिया गया है. 10 रुपये का शेयर को 31 में इशू कर रहे हो तो यहाँ तो साफ साफ समझ आता है 21 रुपीज़ का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 10 रुपये का आपका शेयर कैपिटल है. पिछले क्वेश्चन पे इसने 10 का शेयर 10 में ही इशू किया था, इस वजह से कोई प्रीमियम नहीं लगा था. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, कंपनी है मार्केट हैविंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एज इट्स इशू. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है. हर 10 शेयर पे एक शेयर्स, मतलब 1 लाख शेयर से मैं इशू करूँगी 10,000 शेयर्स. ठीक है, मुझे अब जर्नल एंट्री करना है. जर्नल एंट्री में देखो आपका एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. अमाउंट कितना कितना जाएगा, आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 इंटू 31, 3,10,000. शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज़. सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कितने पैसे जाएंगे, 21 का प्रीमियम है इंटू 10,000 रुपीज़ विच इज़ 2,10,000 रुपीज़. सिंपल. अब इसके बाद कुछ कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का बात करते हैं फॉर राइट इशू. क्या क्या एडवांटेजेस है मैं ऊपर से ओवरव्यू आपको बताते जाती हूँ. सबसे पहला, आपका जो प्रोपोर्शन परसेंटेज है, प्रोपोर्शनल होल्डिंग है, वो एज इट इज़ रहता है अगर आप राइट्स एक्सेप्ट करते हो तो. दूसरा कहते हैं डाइल्यूशन से बचाता है. ठीक है, तीसरा कहता है कंपनी को एक हेज प्रोवाइड करता है, मतलब एक फ़ायदा देता है अगेंस्ट पब्लिक इशू के अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो. मतलब अगर कंपनी नॉर्मली शेयर्स इशू करता है ना मार्केट में, तो कंपनी को 10 तरीके के एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं. बट अगर वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दे दे तो हो सकता है कुछ कम एक्सपेंसेस हो. कम एक्सपेंसेस होगा तो वो एक फ़ायदा हो गया कंपनी को. फिर कहता है इमेज इन्हांस होता है कंपनी का. ठीक है, मतलब लोग उसे पॉजिटिवली ही ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ उसको देखते हैं. एंड जो चांस ऑफ सक्सेस है शेयर्स इशू करने का, वो राइट इशू में ज़्यादा बेटर होता है. क्यों? आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर कंपनी शेयर्स इशू करता है एंड 90% से कम सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी को पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे. राइट, लेकिन अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही लेगा तो आपको लगता है कि कोई रिजेक्ट करेगा उस चीज़ को. ज़्यादातर चांसेस है कि लोग उसे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं. तो क्या बोलते हैं कि लॉजिस्टिकली इट इज़ मच ईजियर टू हैंडल. मतलब कि सक्सेस होते हैं इन द सेंस, वही समझो कि ज़्यादा लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ईजिली वो स्मूथली प्रोसेस हो जाता है. डिसएडवांटेजेस क्या कहते हैं, सबसे पहला कि आपको देखना है कि जो प्राइस है, राइट प्राइस, वेदर इट इज़ सही असेस हुआ है या नहीं. मतलब वो जो प्राइस कंपनी चार्ज कर रहा है फॉर राइट इशू, इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब इफ इट इज़ करेक्ट और नॉट, ज़्यादा चार्ज कर रहा है कम चार्ज कर रहा है, वो एक आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, डिसएडवांटेज एग्जैक्टली तो नहीं है ये. सेकंड कहता है द राइट इशू इनवेरिएबली लीड्स टू डाइल्यूशन टू द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी. मतलब कि होता क्या, देखो आपका मार्केट वैल्यू, आपको याद होगा हम लोगों ने देखा था कि कम वैल्यू एक क्वेश्चन में हमारा 150 था एंड एक्स वैल्यू 145 था. तो उस वैसे क्या हुआ कि मार्केट का वैल्यू जो है शेयर का थोड़ा सा कम हो गया, बट स्टिल उससे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा मुझे लगता है. बट एग्जैक्टली मुझे वैल्यूएशन का आइडिया नहीं है तो मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ. बट यहाँ पे बस पॉइंट लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो उसको, उतना ही. ठीक है,
फिर मतलब बेसिक एक इफेक्ट्स क्या बताया, मेंटेन करना इजी होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, उसी को ही आपको मेंटेन करना, नए शेयर होल्डर्स आपके नहीं आएंगे, तो विच इज़ अ गुड साइन। डाइल्यूशन से बचाता है आपको बेसिकली, ठीक है। कन्वीनियंस होता है आपको हैंडलिंग इशू, मतलब कि इशू जो करते हो आप शेयर्स, वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, आपका इमेज एनहांस होता है। बहुत थोड़ा सा ही था, कुछ खास नहीं था, ठीक है। इसी के साथ हमारा सारा इलस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।